मैं हम गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती एक एग्ज़ाम थोप रही है। जैसे बीएमएस डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को डिग्री मिल जाती थी, रजिस्ट्रेशन करा लेते थे इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद। आज वही हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा पाएंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों के पास गवर्नमेंट ज़बरदस्ती एग्ज़ाम को थोप रही है। अगर हमें 15-18 लाख ही खर्च करना है, बाहर जाके हम 20-22 में भी MBBS कर सकते हैं, लोग करते हैं, उनके लिए पहले एग्जामिनेशन था। अगर हमें 18-19 लाख खर्च कर ये सब के मामले में, और आज ऐसी नौबत आ गई कि इतने लोग को जंतर मंतर एक डॉक्टर हो के हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ा अपने लाइफ में, तो एक आम जनता की अगर कोई मांग होगी तो वो तो आप तक पहुंचती भी नहीं होगी। हमारे आयुष जो मंत्रालय है वो कंडक्ट जो एग्जामिनेशन करता है उसमें आयुष के डॉक्टर आते हैं। आयुष डॉक्टर बोले तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी, होम्योपैथी, सबका अपना अपना ब्रांच है, सब अपने अपने पैथी को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एग्जामिनेशन हमारा जब हमने इंटरेस्ट दिया था, नीट के थ्रू हमारी एडमिशन हुआ था। जब नीट के लिए, MBBS के लिए, BDS के लिए, आयुष मंत्रालय के लिए एंट्रेंस का एक एग्जामिनेशन है, एंट्री करने के लिए सबके लिए एक ही नियम है, तो फिर हमारे ऊपर सिर्फ एग्जिट एग्ज़ाम क्यों? इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज देश भर से आयुष डॉक्टर जो छात्र हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने आए हैं। एक बार मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए कि यहाँ पर जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में आज देश भर से ये आयुष डॉक्टर हैं जो अपनी कुछ मांग लेकर आए हैं। इनसे एक एक करके बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर योगेश यादव है। मैं जंतर मंतर पे इसलिए आया हूँ कि हम गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती एक एग्ज़ाम थोप रही है। जैसे बीएमएस डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को डिग्री मिल जाती थी, रजिस्ट्रेशन करा लेते थे इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद। आज वही हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा पाएंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों के पास गवर्नमेंट ज़बरदस्ती एग्ज़ाम को थोप रही है। हम 2017 बैच के हैं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ मतलब डिग्रियाँ लेट कर रही हैं, टाइमली एग्ज़ाम नहीं करा रही हैं सेशन का, तो इस वजह से हम लोगों का एग्ज़ाम मतलब डिले होता जा रहा है। तो इसी में 2020 दिसंबर 2023 को एक रूल आता है कि जो बच्चे 20 दिसंबर के पहले इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं उनको नेक्स्ट नहीं देना होगा, और कुछ बच्चे जो 20 दिसंबर 2023 के बाद ज्वाइन करते हैं उनको नेक्स्ट देना होगा। सेम ही बैच के बच्चे, सेम ही बैच के, एक ही बैच के बच्चे हैं, मतलब हमारे साथ में पढ़े हुए, हमारे बगल में बैठे हुए, उन्हीं के साथ भेदभाव ऐसा हो रहा है। क्या ये चीज़ सही है? गवर्नमेंट को ये चीज़ सही? हम लोग का एग्जाम कौन करेक्ट करवाता है? हम लोग पहले CCIM था, जब हम लोग एडमिशन ले लिया था तब CCIM था। उसके बाद 2020 MI बोले तो CCIM सेंट्रल काउंसिल मेडिसिन का था। उसके बाद इसको बदल करके 2020 में इसको NCIMS कर दिया गया। तो जब चेंजेज हुए तो हम लोग CCIM के थे, तो हम लोग के ऊपर एग्ज़ाम नहीं थोपना चाहिए। ये बेसिकली 2023 के बाद के बच्चों के ऊपर ही थोपने चाहिए। तो हम लोग की यही मांग है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम पुराने बच्चों पर नहीं लागू होने चाहिए, नए बच्चों पर ही लागू होने चाहिए। तो आप लोग देश भर से आए हुए हैं आज? यहाँ पूरे देश के बच्चे हैं, हर स्टेट के बच्चे आए हुए हैं। तो ये स्टेट लेवल का मामला है, सेंट्रल लेवल का मामला है सर, सेंट्रल लेवल का। इसमें CCIM आयुष मंत्रालय उसके अधीन है आप लोग? जी उसी के अधीन है हम लोग। तो आप लोगों ने एक एग्जाम दे दिया था, आप कह रहे हैं? नहीं, हमने कॉलेज एग्जाम दे दिए हैं। 4 साल के कॉलेज होता है, वो हमने पूरा कर लिया अपना जो कोर्स था कंप्लीट। उसके बाद हमारी इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप कर लेना है आपने, ठीक है। इंटर्नशिप करने के बाद हमको नेक्स्ट देना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्रैक्टिस। तो वो एग्जाम नहीं हो रहा आप लोगों को? वो एग्जाम मतलब देना पड़ेगा, कंपलसरी किया गया अब। अच्छा, पहले नहीं था? पहले कोई रूल नहीं था, सिर्फ ये फॉरेन स्टूडेंट जो फॉरेन जैसे टीचिंग वगैरह के लिए जो देना होता है उस टाइप से आप लोगों के लिए हमारा प्रैक्टिस के लिए। आप चाहते हैं कि वो एग्जाम ना हो? नहीं होना चाहिए। ये है मुख्य मांग आप लोगों की, यही मांग है आप लोगों ने। जैसे कोई भी कोर्स 4 साल का होता है, 3 साल का होता है, वो कोर्स 1 मिनट तो वो कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सीधा पहले जॉब लग जाती थी। अब गवर्नमेंट ने एक रूल लिया है कि आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे टीचिंग लाइन में भी जाने के लिए गवर्नमेंट में होता है। यही मैं जो कह रहा हूँ सही है। तो आप चाहते हैं कि एग्जाम ना हो? क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ना हो, क्योंकि जब हमने एडमिशन 2017 में लिया था, आज 2024 चल रहा है। रूल नहीं था, कोई रूल नहीं हाँ, उस टाइम ये रूल नहीं था। हम 17 बैच के स्टूडेंट हैं, कोई 16 बैच का है। अभी तक उनकी पूरी प्रॉपर डिग्री मिली नहीं है, किसी का इंटर्नशिप नहीं शुरू हुआ है। पहली बार 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। कोर्स हमारा आज तक पिछले लास्ट ईयर तक कंप्लीट नहीं हुआ था। एग्जामिनेशंस 1.5-2 महीने, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल एग्जामिनेशन प्रॉपर टाइमिंग से नहीं कराया गया, जिसकी वजह से हमारा डिले होता गया। और आज ऐसी नौबत है कि 7 साल हो गए हमारे कोर्स ज्वाइन किए हुए, आज तक ख़त्म नहीं हुआ। तो इसमें जब कौन से बैच के हैं? सारे बैच के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
अगर आपने नियम कोई भी लाना था, आप एडमिशन के थ्रू हमें उस वक्त बताए होते तो शायद हम और बेटर डिसीजन अपने लाइफ का ले सकते थे। अगर हमें 15-18 लाख ही खर्च करना है, बाहर जाके हम 20-22 में भी MBBS कर सकते हैं, लोग करते हैं, उनके लिए पहले एग्जामिनेशन था। अगर हमें 18-19 लाख खर्च कर ये सब के मामले में, और आज ऐसी नौबत आ गई कि इतने लोग को जंतर मंतर एक डॉक्टर हो के हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ा अपने लाइफ में, तो एक आम जनता की अगर कोई मांग होगी तो वो तो आप तक पहुंचती भी नहीं होगी। आप लोग इस जो पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा कोर्स होता है और इसमें से किस फील्ड के डॉक्टर निकलते हैं, एक बार ये भी जनता को समझा दें। नहीं, डॉक्टर हर एलोपैथ होता है, वो तो MBBS का होता है। हमारे आयुष जो मंत्रालय है वो कंडक्ट जो एग्जामिनेशन करता है उसमें आयुष के डॉक्टर आते हैं। आयुष डॉक्टर बोले तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी, होम्योपैथी, सबका अपना अपना ब्रांच है, सब अपने अपने पैथी को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एग्जामिनेशन हमारा, जब हमने इंटरेस्ट दिया था नीट के थ्रू हमारी एडमिशन हुआ था। जब नीट के लिए, MBBS के लिए, BDS के लिए, आयुष मंत्रालय के लिए एंट्रेंस का एक एग्जामिनेशन है, एंट्री करने के लिए सबके लिए एक ही नियम है, तो फिर हमारे ऊपर सिर्फ एग्जिट एग्ज़ाम क्यों? अगर होना है तो सब पे हो, एक बैच से शुरू किया जाए। जो नया बैच आया है, न्यू रूल आप ला रहे हो तो न्यू बैच से अप्लाई करो। MBBS पे भी ये लाया गया था, सब पे लागू करो। आप फर्स्ट पहले MBBS, पहले तो ये नियम सिर्फ बाहर के लिए था। अगर आप आउट ऑफ अदर कंट्री से करके आते हैं तो ये आपको देना, तो वो समझ में आता है कि हाँ चलो वो हमारे इंस्टीट्यूट से कनेक्ट नहीं है, वो बाहर से करके आ रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पढ़ाई उन्होंने की वहाँ पे, वो सब देखने के लिए बेसिकली एग्ज़ाम होता था। वो क्वालिफाई आप करते थे तो अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इंडिया का मिलता था। जैसे अभी मेडिकल फील्ड में जाने के लिए नीट का एग्जाम जो है क्वालिफाई करना पड़ता है, उसी तरीके से आपको भी एक कंपलसरी कर दिया गया है आप प्रैक्टिस करने के लिए, जो पहले नहीं था। तो इसमें दिक्कत क्या है फिर? जैसे हर फील्ड में जाने के लिए, जैसे टीचिंग के लिए भी है, हर फील्ड में जाने के लिए है। इसमें दिक्कत ये है कि अगर कोई एग्जाम, कोई रूल वगैरह अगर तुमको निकालना है तो हमें एडमिशन लेने से पहले बताना चाहिए ना, रूल बाद में। तो हम माइंड मेकअप कर लेते, अपना जो भी है प्रिपेयर करके रखते हैं माइंड को। ये जो रूल है जो अभी आया है, तो अगर ये लगा रहे हैं तो नए बैच से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बंदा मतलब पहले से एग्जाम एडमिशन लेके बैठा है तो 2016, 17 जितने 15 जितने भी सारे बैच हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऐसी कोई भी रूल नहीं थी। और हम लोगों ने अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया। समथिंग मोस्टली बच्चे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी की कंप्लीट हो गई है, किसी की नहीं हुई है। और साथ में बैच में बच्चे 2 का इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, 2 का नहीं हो गया, मतलब 2 नहीं देगा और 2 देगा, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें एग्जाम देने से कोई दिक्कत नहीं, अगर रूल पहले बता दिए जाते जिस टाइम हमने एडमिशन लिया था तो दिक्कत नहीं होती। अब ये रूल 2022 में आया, रूल 23 में। ऐसे ये जो रूल है ना, जो एलोपैथी के लिए भी था, MBBS वालों के लिए, तो उन लोगों ने अपना ये कैंसिल करवा लिया। कोर्स का क्या नाम है एक बार मैं पूछूं? MS, मैं BMS का MS जी, BMS आयुष में आता है। इसमें होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, ये सारी पैथी आती हैं चाहे, तो हाँ इसको आयुष नाम से बुलाते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो एलोपैथ वाले थे उसमें भी ये हुआ एग्जाम, तो वो उनके लिए कैंसिल कर दिया, तो हमारे लिए क्यों ना, उनके लिए पोस्टपोन कर दिया कि न्यू बैच से लागू होगा। कि आप लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे तो हम क्या प्रिपेयर्ड हैं? तो उनके लिए न्यू बैच से कर दिया, तो हमारे लिए भी न्यू बैच से करना चाहिए। रूल तो यही कहता है अगर कर रहे हैं तो सबके लिए बराबर, वो भी डॉक्टर, हम भी डॉक्टर। आप लोगों के नया रूल है, उसका क्या नाम रखा है? नेक्स्ट एग्जाम जी। आपका कौन सा कोर्स है? हाँ, मेरा BHMS कोर्स है, लेकिन हम जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं पूरे ऑल आयुष के स्टूडेंट के लिए करने आए हैं, जो BHMS, BOMS, सिद्धा, होम्योपैथी। बट हमें, आपने जैसे हमसे पूछा था अभी कि आपको दिक्कत क्या देने को नेक्स्ट, ठीक है, हमें दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत बस ये कि है जब हमने एडमिशन लिया था हमको नहीं बताया गया था। ठीक है, मान लो तुम लगा रहे हो, अच्छे डॉक्टर के लिए लगा रहे हो, आपने MBBS पे भी लगाया, लेकिन जब MBBS के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों के और बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे होते हैं जो विदेश में भी पढ़ने चले जाते हैं, और इंडिया जी कॉलेज हैं जो भी उनमें भी करते हैं, उन पर पैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या रहता है कि नीट में जब अपन एग्जाम दे के प्राइवेट कॉलेज नहीं सिलेक्ट कर पाते क्योंकि पैसा नहीं होता, खर्चा बहुत होता है। हम कितना खर्चा लग जाता है? 20 लाख के समथिंग लगता है इसमें भी। ठीक, और MBBS में वहीं 50-60 लाख करोड़ भी लग सकता है उसमें, तो ठीक है। तो अपन मिडिल फैमिली से रहते हैं, तो अपन क्या है MBBS नहीं कर पाते तो अपने आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। अपन 4.5 साल की अपने उसे कंप्लीट करके 1 साल की इंटर्नशिप पूरा करते हैं, ठीक है। और उसमें भी बैच जो लेट रहते हैं तो उसमें 8-8 साल बच्चों को लग रही है, यानी कि मैं 15 बच्चे। 4 साल का ही कोर्स होता है इसमें? सबका 4.5। जो मेरा टाइम, एक मिनट दीजिए, ठीक है। तो क्या रहता है कि 4.5 साल कोर्स जो यूनिवर्सिटी लेट करा के, इधर कोरोना काल में भी पेपर नहीं हो पाए थे, तो 8-8 साल बच्चे हो गए, अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। अभी ये कितने साल का है?
नेक्स्ट BA MS जो आप 4.5 साल का रहता है, 4.5 साल। 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, एक तो साल का 4 साल का रहता है, टोटल 5.5 कितना साल खर्चा आ जाता है? इसमें 20 लाख के समथिंग खर्चा आता है, कहीं 20 लाख, कहीं 18,000 प्राइवेट कॉलेज? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इसमें जॉब जो लगती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, परमानेंट? इसमें दोनों जॉब लगती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, गवर्नमेंट भी लगती हैं। लेकिन अब हमारा मुद्दा ये है, जॉब का मतलब नहीं है, जॉब का मतलब है नहीं, जॉब बस जॉब तो क्या अपन अपना भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन जब NMC ने MBBS पे लगाया तो उसने अपने MBBS स्टूडेंट से वो जो ये रूल है वापस ले लिया, क्योंकि वो बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे होते हैं, उन्होंने प्रेशर बनाया और उन्होंने MBBS बच्चों से हटा दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सन 2023 में जो एडमिशन होंगे बच्चों के बैच जो 24 में जो आएंगे तो उन पर लगाएंगे, और सन 2029 में जो अप्लाई करेंगे तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह स्टेट गवर्नमेंट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए? दोनों में सर अप्लाई, जॉब के लिए दोनों में अप्लाई करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। हॉस्पिटल होंगे सेंट्रल? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, दोनों के लिए। दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी आयुर्वेद आप एम्स के नाम से जानते होंगे, यहाँ पे दिल्ली में है, तो इसमें BMS भी कोर्स कराता है, PG। जी सर, जॉब के लिए दोनों सेंट्रल से भी। बेसिकली कुल मिला के आप लोगों का मुद्दा यही है कि जो रूल बाद में बनाया गया एग्जाम का, उसको खत्म करना चाहिए सरकार को, बैच से सर लागू करना चाहिए, नए बैच से होना चाहिए स्टार्ट। आप लोगों के लिए नहीं, हम लोग के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग अगर आपने नया न्यू बैच से न्यू एप्लीकेशन करोगे इसको, वो बच्चा अगले 5 साल के बाद वो रेडी रहेगा इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि हम कुछ महीना पहले हमें आप बताओगे और कहोगे कि फिर आपका एग्जामिनेशन लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। CUET आ गया, जैसे 12वीं के बाद कंपलसरी कर दिया यूनिवर्सिटी में एग्जाम देना एडमिशन के लिए, उस तरीके से आप लोग। हमारा तो एडमिशन तो हो गया ना, वो तो नीट के थ्रू ही हुआ ना, एग्जाम दे के क्वालिफाई किए तब तो हुआ, ऐसे तो हुआ नहीं डायरेक्ट हमने एडमिशन लिया नहीं। तो अगर हम एंट्रेंस साथ में दे सकते हैं, एक एग्जाम एंट्रेंस के लिए आप रख रहे हो, तो एग्जिट के लिए भी सेम रूल रखो। सर गवर्नमेंट से हम यही मांग करते हैं कि इस एग्जाम को नए बैच से नए रूल को साथ लागू। 2023 में आया नहीं? 2023 से ही लागू किया जाए सर। 20 दिसंबर 2023 को आया है। तो एक बार 2023 मुझे अपने स्टेट का बता दी, कहाँ से आए हैं आप? नाम और स्टेट? यूपी से। नाम क्या है डॉक्टर अनूप। आपका? डॉक्टर योगेश यादव सर, यूपी से आए हुए हैं। आपका? डॉक्टर मोहम्मद उमर, गोरखपुर यूपी से। आप? डॉक्टर बी सिंह, आगरा से आया हूँ मैं। जी, तो देखिए यहाँ पर हमने आयुष डॉक्टर जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक मांग ये है कि जब इन्होंने एडमिशन लिया था उस बैच में कोई नियम सरकार नहीं लाई थी। 20 दिसंबर 2023 को एक नियम लाया गया है कि अब इनको आगे के लिए जो है एग्ज़ाम कंपलसरी देना पड़ेगा, उसी को नेक्स्ट एग्ज़ाम जो बोल रहे हैं देना पड़ेगा। उसी की वजह से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आयुष डॉक्टर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए और मांग यही कर रहे हैं कि ये जो है नियम न्यू बैच जो होगा उस पर लागू होना चाहिए, ना कि हम पर, क्योंकि हमें जब एडमिशन लिया था उस वक्त इस नियम के बारे में नहीं बताया गया था। अगर साधारण भाषा में बात करें तो जिस तरीके से पहले 12वीं के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आपके जो है परसेंटेज देखी जाती थी, लेकिन अब जो है CUET का एग्ज़ाम कंपलसरी देना पड़ता है। उसी तरीके से इनको भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा जिसका ये प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसी का अब ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं और आज देश भर से दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।